ध्यान से समझना है इसने कहा इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, मान लो ये लाइन हमारी सपोज करो जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए करना हो, 2,-3 कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा 2,-3 है ना, यहाँ ले लो 2,-3 है ना, और 5,6 कहाँ है, यहाँ आएगा ना, ये लाइन ऐसे जा रही है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस इससे किस रेशो में काट रही है, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, इसलिए एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये लाइन को ये एक्स एक्सिस किस रेशो में काट रही है, तो ये पहले पॉइंट दे रखा है, बाद में पॉइंट दे रखा है, तो आप मानो k:1 में काट रही है ना। भाई ये पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए कॉमा, ये अच्छे से याद कर लो, कोई भी पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेना है तो दैट इज a,0 या x,0 या y,0 जो बनना है वो नाम कुछ भी कर सकते। अब यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आपको ये भी नहीं दिखाना, आपको ये भी डायग्राम नहीं दिखाना है, ये आपको बस ये बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। एक्स एक्सिस ने इस लाइन को किस रेशो में काटा, तो ये पॉइंट होगा ना कोई जहाँ से एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगी वो क्या होगा, a,0। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, तो ये 5k ये और ये आएगा +2 अपॉन k+1 और ये आएगा 6k और -3 अपॉन k+1, ये पॉइंट आ गया ये वाला, ये मान लो a है, ये मान लो b है, ये c, तो दिस इज c पॉइंट विच इज a,0, ये आपको दे रखा है a,0 है ना। अब आप इसको 0 के कंपेयर कर दो, जब दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, तो देखो आप 5k + 2 अपॉन k+1 a आ गया और 6k -3 अपॉन k+1 0 के बराबर आ गया। अब इससे तो निकलेगा नहीं, इससे निकाल सकते हो, इसको इधर ले जाओ, 6k -3 = 0, 0 मल्टीप्लाई टू एनीथिंग इज 0, 6k कितना आ गया 3, k कितना आ जाएगा 3/6, रेशो कितना आ गया 1/2, तो k:1 कितना हो गया 1:2। तो रेशो आपसे जो पहले वाले पूछा था कि इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब एक बात ध्यान रखना, जो गलती करते कॉमन, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर किसी बच्चे ने ऐसा डायग्राम बनाया और उसने यहाँ से k:1 ले लिया तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, आपका आंसर। अब आपको रेशो किसमें बताना है, ये पॉइंट पहले दे रखा है, ये पॉइंट बाद में दे रखा है, तो इसने k:1 लेना। अगर यहाँ से k:1 लोगे और आंसर लिखोगे आप 2:1, टीचर उसे ही चेक करेगा, काट के 0 दे देगा, ठीक है। तो जो पॉइंट पहले वहाँ की तरफ k लिखना है, दूसरी तरफ 1 लिखना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको k की वैल्यू जो 1/2 आई है वो इसमें डाल देनी है, क्यों, क्योंकि उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको ये पॉइंट भी बताना है, ये 0 तो ये तो है ही, a भी बताना है। तो देखो a डालने के लिए क्या करेंगे, a = 5 × 1/2 + 2 अपॉन 1/2 + 1, ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 3/2, इससे कट के आंसर आ गया 3। तो पॉइंट कितना हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, दिस इज अवर पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो फटाफट जल्दी से, नहीं समझ में आया तो बोल दो। देखो अब पहले क्या करना है हमने, ये इधर ले जाना है और ये वाला इससे करना है, -4 अपॉन k+1 और ये हो गया -7k + 5 अपॉन k+1, ये पॉइंट आ गया हमारा बीच वाला, ये किसके बराबर आ गया 0,1, तो 3k -4 अपॉन k+1 तो हो गया 0 के इक्वल, और -7k + 5 अपॉन k+1 हो गया 1 के, इससे आ गया 3k -4 0, ये तो 0 हो गया, k कितना आ गया 4 अपॉन, तो रेशो तो आ गया 4/3। अब इसको यहाँ डाल दो, -7 × 4/3 + 5 अपॉन 4/3 + 1, तो a कितना आ जाएगा -13/7, कैसे आ जाएगा -28 + 15/3 और ये 7/3, 3 से कट जाएगा, -17 नहीं सॉरी कितना आ गया -13/7, ये आपका a आ गया, ठीक है। अब पॉइंट पूछा है उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या लिखोगे 0, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। बात नहीं करो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम पे आपको
if the point -1, 2 divides internally, internal मतलब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट क्या है, जॉइनिंग ए एंड बी, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट आपको निकालना है, और ये पॉइंट इंटरनल डिवीजन करना है 3:4 के रेशो में। इंटरनल मतलब बीच में। अब आपको बी पॉइंट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो क्या आ जाएगा 3a + 4 × 8 अपॉन 7, 3 + 4 7, और ये आ जाएगा 3b + 20 अपॉन 7, ये तो आ गया पॉइंट सी। पर ये किसके बराबर दे रखा है, -1, 2 के। अब दोनों को कंपेयर करो, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो ये आ जाएगा 3a + 8 = -7, 3 आ जाएगा -7 - 8 दैट इज -15, ये आ गया -5, और इससे 3b + 20 आ गया 14, 3b कितना आ गया 14 - 20 इज -6, b कितना आ गया -2। तो पॉइंट क्या आ गया, सी पॉइंट है, बी पॉइंट इज -5, -2। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था, देखो जब सेक्शन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें 3 तरीके से हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो ये कहा, ये पॉइंट दे दिया, एक बीच वाला पॉइंट दे दिया, एक साइड का पॉइंट निकालना है और रेशो दे दिया, ये निकालना है। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये पॉइंट गिवन होता, ये पॉइंट गिवन होता, ये पॉइंट गिवन होता, रेशो निकलवा लेते हैं, तो हम k:1 लेके निकाल लेते हैं। या ऐसा हो सकता है कि रेशो दे रखा हो, ये दोनों पॉइंट दे रखे हो, ये पॉइंट। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला में लाइन पे, ठीक है। या फिर ऐसे बनते हैं जैसे अभी हमने कहा भाई इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने काट दिया बीच में से, तो उसका पॉइंट बताओ कहाँ से काटा उसने, या y एक्सिस ने काट दिया उसका पॉइंट बताओ। तो जब भी x एक्सिस काटेगी तो पॉइंट लेंगे बीच वाला a, 0, 2 पॉइंट तो है ही आपके पास, कौन है, k:1 रेशो लो, बीच का पॉइंट लो a, 0। अगर y एक्सिस ने काटा है तो 0, a लेना है, ठीक है। यही क्वेश्चन कराया मैंने अभी तक आपको, ठीक है। अब और देखो आगे, ये लाइन सेगमेंट है हमारी 1,3 की ए पॉइंट, और एक बी पॉइंट है 2,7। इसको एक लाइन काट के जा रही है ऐसे, ये वाले, ये लाइन ये सो काट रही है बीच में से। अब कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रेशो, किस रेशो में इस लाइन ने इसको काटा है, किस रेशो में इस लाइन ने इसको काटा है। तो मैंने कहा भाई k:1 की रेशो में काटा है। ये पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट ने ए और बी को k:1 में काटा है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सी पॉइंट निकालेंगे, 2k + 1 अपॉन k + 1 और 7k + 3 अपॉन k + 1। अब ध्यान से समझना, ये सी पॉइंट आ गया आपका, दिस इज योर सी पॉइंट। अब क्योंकि ये सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अब लाई करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो इस बात को। तुमने ग्राफ बनाए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में, तो पॉइंट जब तुम मार्क करते थे पहले, कोई सपोज करो तुम्हें कोई वो दे रखी हुई थी लाइन बनाने के लिए, तो तुम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। मान लो सपोज करो एक देते x + y = 3, ठीक। तुम इसमें x लिखते थे, y लिखते थे, y लिखते थे, पहले x की वैल्यू 1 डालते थे, y की वैल्यू निकाल लेते थे, 2 आ गई, यहाँ 2 वैल्यू, फिर x की वैल्यू 2 डालते थे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती थी, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ 2 डाला तो यहाँ 1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि 1 2 पॉइंट और 2 1 पॉइंट, ये पॉइंट है ना, x एक्सिस y एक्सिस, x और y, x और y, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे मतलब उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। और उसकी इक्वेशन के अंदर अगर आप रख के देखोगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, LHS और RHS बराबर आ जाएंगी। अगर मुझे ये चेक करना हो कि क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो मैं क्या करूँगा, x और y की वैल्यू को उस लाइन की इक्वेशन में डाल दूँगा, और अगर उस बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो आप कहोगे कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मुझे ये चेक करना हो कि कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट को मतलब कि x और y की वैल्यू को उस लाइन की इक्वेशन में डाल देता हूँ, पुट कर देता हूँ, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। और अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो मैं कहता हूँ ये पॉइंट लाई कर रहा है उसके अंदर। अब मैं कहूँ कि 3 4
क्या ये इस लाइन पे लाई कर रहा है? तो तुम कहोगे भाई 3 + 4 तो 7 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब दिस डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो मैं आगे नहीं कहा, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। तो ये लाइन नहीं कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, ये तो मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर लाइन काट रही है तो मुझे तो दिख रहा है कि सी इसके ऊपर ही है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इसमें डाल दूँगा, इस पॉइंट को इसमें डाल दूँगा। देखो 3 2k + 1/k+1 प्लस y की जगह 7k + 3/k+1 इज इक्वल टू 9। इसको मैं इधर लेके आऊँगा और इसको सॉल्व करूँगा। 6k + 3, अब देखो दोनों का जो एलसीएम है वो k+1 ही है, इसलिए ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, नीचे k+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। ये कितना हो गया 13k + 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो 9k + 9, इसको इधर लाया 4k रह जाएगा और इसको इधर ले गया 3 रह जाएगा, तो k कितना आ गया 3:2। तो इसका मतलब ये 3:4 के रेशो में ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को काट रही है। रेशो निकालना था, समझ में आ गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% मिलेगा, इसे करके जाना अच्छे से। लाइन की क्वेश्चन कुछ भी हो, बोर्ड में भी बहुत बार आया है। इधर देखो भाई, अब आपसे कहा है 3 वर्टेक्स पैरेललोग्राम के दे रखे हैं, चौथा निकालना है, 4th वर्टेक्स निकालना है। क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC ये इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, बात नहीं, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए दिस प्लस दिस बाई 2, 2 माइनस 1/2 और 2 + 0/2, ये तो हो गया AC का मिड पॉइंट। और BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, A + 3/2 और B + 1/2, ये होगा कि नहीं, दिस प्लस दिस बाई 2, y कोऑर्डिनेट दोनों ऐड कर लो बाई 2। अब ये कितना बन गया 1/2 और ये क्या बन गया 1, और ये A + 3/2 और ये B + 1/2 बन गया। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर रखो, ये 1/2 के बराबर ही कट गया, a कितना आ गया 1 - 3, ये कितना आ गया -2, और आगे B + 1/2 किसके बराबर 1 के, तो B + 1 किसके बराबर 2 के, इधर ले जाओ, B कितना आ गया 2 - 1 1, B इज 1, तो -2,1 हमारा 4th वर्टेक्स हो गया D, जो हमें निकालना है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अब इसमें और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये तो एक टाइप तो ये हो गई कि भाई 4th वर्टेक्स निकाल दो आप। एक ऐसा आ सकता है कि ये 4th वर्टेक्स भी दे रखी है आपको, मान लो ये दे रखा है, किसी एक में से उसने हटाया है, वो P है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, और साथ में उसने ये भी दे दिया कि यहाँ मैंने Q दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ऐसे क्वेश्चन सबका लॉजिक एक ही है, मिड पॉइंट दोनों डायगोनल्स का बराबर होता है, हर बार यही रखना है हमने, ये वाला कंसेप्ट आपको हर बार ध्यान रखना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा उनमें सब में ऐसे यही कंसेप्ट लगना है, और ये लिखना जरूर है आपको, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, अलग अलग नहीं निकालना है। फिर बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे पहले मिड पॉइंट AC का निकालते हैं, फिर BD का निकालते हैं, फिर बराबर रखते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा निकालो, मिड पॉइंट ऑफ AC लिखो, मिड पॉइंट ऑफ BD लिखो, दोनों को कंपेयर करो, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर, उससे निकाल लो। अब ये क्वेश्चन उतारो फटाफट जल्दी से, तो मैं फिर ये मैं हटा देता हूँ, ये क्या था 2 का और 3 1, तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को give the points A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P, 3 are the vertices of a parallelogram taken in order। टेकन इन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में दे रखे हैं उसी ऑर्डर में लिखना है, आगे पीछे नहीं करना ऑर्डर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। से उतार लो पहले फटाफट पहले वाला। अब मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, मैंने अभी समझाया था। मिड पॉइंट ऑफ AC कितना हो गया 9 + 6/2 1 + 4/2, ये किसके बराबर P + 8/2 और 3 + 2/2 है ना। अब ये दोनों 15/2 किसके बराबर रखूंगा P + 8/2। ये तो देखो अपने आप ही 5/2 बन रहा है ना, और ये भी 5/2 बन रहा है, तो ये सेम आएंगे। तो P निकालना है, तुमने हटा दो। P कितना आ गया 15 - 8, कितना आ गया 7। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। किसी बच्चे को मिड पॉइंट ना आया हो तो बोलो कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2। बस ऐसे ही किसी में कुछ भी आ जाए तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो बस आज इतना ही करेंगे इसमें। अब साइंस कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर टेस्ट करेंगे।